फार्मा कट करके बताऊंगी, वो भी 1 टक वाला। शुरुआत में हम 1 टक वाला ही ब्लाउज़ बनाएंगे, जिससे आपको मेज़रमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। मेज़रमेंट हमको याद तो होते जाएंगे, कहाँ पे कैसे मार्क करना है सब आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले 1 टक ही बनाऊंगी, ताकि आप अच्छे से उसकी पूरी हर मेथड को जान सकें। आपको कैसे क्या मेज़रमेंट करना है वो सब अच्छे से आ जाएगा। और आप स्टार्टिंग में फार्मा कट करने के लिए न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में न्यूज़पेपर है तो बिल्कुल न्यूज़पेपर पे भी काट सकते हैं, लेकिन उस पे ऐसे मार्क नहीं दिखते। हम मार्क लगाते हैं तो दिखते नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मा होता है वो अच्छे से नहीं कट पाता है, उसका मेज़रमेंट अच्छे से नहीं आ पाता है। इसलिए आप जैसा भी हो ऐसा प्लेन पेपर ज़रूर लें, जिससे आपके हर मार्क दिखे। आप चाहें तो फैब्रिक वाले बैग जो आते हैं वो भी ले सकते हो, जिससे आगे आपको चल के फिर से फार्मा कट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप उस पे भी कटिंग कर सकते हो। आगे के लिए आपको अच्छा रहेगा, बार बार आपको मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट लाइनिंग पे अस्तर पे कभी कट ना करें। आपका जो कपड़ा होता है वो ख़राब हो जाएगा। कभी भी मेज़रमेंट ले तो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर ज़रूर लें, जिससे आपको अच्छा रहेगा। अगर हम डायरेक्ट लाइनिंग पे कटिंग करते हैं तो हमारा जो मेज़रमेंट होता है वो इधर उधर हो जाता है, जिससे फार्मा भी कट हो जाता है। और मैं इसके आगे आपको बैक नेक, डीप नेक सारे ब्लाउज़ बताऊँगी। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, जिससे आपके हर डाउट क्लियर होते जाएंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको वैसे वैसे सारी चीज़ें पता चलते जाएंगी, आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। इसलिए कभी भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ये सीट ली है, इस पर हम सबसे पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, तो हम सबसे पहले 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमारा 14.5 इंच है, तो सबसे पहले हम 14.5 को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे टेप को। हमारा पॉइंट निकल के आएगा, थोड़ा सा ऐसे करें। हमारा पॉइंट निकला है 7.2 निकला है, हम 7.2 पे मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर 7.2 है, यहाँ पे हम 7.2 पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 2.5 पे मार्क करेंगे। ये हर साइज़ के लिए सेम होता है। और यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये हर साइज़ के लिए सेम होता है, कोई बड़ा छोटा मार्क नहीं होता है, ये हर साइज़ के लिए सेम होता है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम लाइन ड्रॉ करूँगे तो एकदम स्केल सीधी होना चाहिए। हम ये दोनों निशानों को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इस तरीके से इसको डाउन करेंगे। आपको एकदम परफेक्ट तरीके से स्केल को डाउन करना है, एकदम मार्क हमारा तिरछा आएगा। ये देखिए हमारा मार्क एकदम टाइट आया है। लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ का मार्क करेंगे। सबसे पहले लेंथ का मार्क करने के लिए हमारा जो लेंथ का मार्क होता है उसमें 1 प्लस करना होता है। तो हमारा लेंथ है 14 इंच, तो हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आता है 15 इंच। हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करेंगे। हमारा 15 इंच पे मार्क आया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे हमको सीधा मार्क करना है। हम जब भी फ्रंट का मार्क करेंगे तो सबसे पहले हम लेंथ का मार्क नहीं लेते हैं, हम लेंथ का मार्क बाद में लेते हैं फ्रंट वाले भाग में, और बैक वाले पार्ट में हम पहले ही मार्क कर लेते हैं। इसलिए लाइन पहले सीधी सीधी ड्रॉ कर लें। अब हमें आर्मोल का निशान लगाना है। इसके लिए हम चेस्ट का फार्मूला लाएंगे। आर्मोल के मार्क के लिए हमें हमारे आर्मोल के निशान के लिए हम फार्मूला देखेंगे। हमारा चेस्ट है 36, उसमें हम डिवाइड करेंगे 6 का। हमारा मेज़रमेंट आया है 6। अब 6 में हम 0.5 का मतलब हाफ इंच का हम प्लस करेंगे, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.5। तो हम 6.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 6.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा 6.5 पे मार्क किया। ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे यही हमारी चेस्ट लाइन होंगी। हमें बिल्कुल इसे भी सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करना है। हमने आर्मोल का तो माप निकाल लिया, मार्क निकाल लिया। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 9। हमारा जो नेक होता है अगर वो डीप होता है या फिर डिज़ाइन वाला होता है उसके हिसाब से हमें लूजिंग भी ऐड करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, मैं आपको उसको बाद में बताऊँगी। हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। हमारा चेस्ट 36 है, इसलिए हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क किया। अब इसके बाद में हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट में भी हमारा वही फार्मूला यूज़ होता है। इसके लिए हम जो हमारा वेस्ट है 30 है, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.5। ये हमारा वेस्ट का मार्किंग है। हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। 7.5 पे मार्क किया। अब यहाँ पे हम 1.5 की लूजिंग रखेंगे।
यहाँ पे 1.5 की दोनों साइड में 1.5 की लूजिंग रखेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे, जो हमारे मेन मार्किंग है उसको इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब हम मार्जिन वाले लाइन को मिलाएंगे। ये हमारी दोनों लाइन मिल गई है। अब हम इसके बाद में हमारा डीप नेक कितना है हम उस हिसाब से शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमें डीप नेक कितना रखना है वो शोल्डर पे डिपेंड करता है। शोल्डर हमें 2 इंच रखना है। तो हम यहाँ पे जो शोल्डर माइनस चार्ट देखा था हमने, उस पर हम देखेंगे कि हमारा जो शोल्डर माइनस चार्ट है हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। हमारा जो शोल्डर हमें 2 रखना है, और हमारा जो पीछे की जो नीचे की पट्टी होती है, जो पार्ट होता है वो कितना रखना है उस हिसाब से हमें रखना होता है। और डीप नेक हमारा जो होता है वो कितना रखना है। तो हमें जो पीछे की हमारी जो पट्टी होती है हमें उसे 4 रखना है। और हमारा जो नेक का शेप है वो कितना रखना है। हमारा नेक का शेप हमें राउंड रखना है। तो हम मेज़र माइनस चार्ट में देखेंगे। तो हमारा जो चार्ट में मेज़रमेंट आ रहा है हमें उसे, हमारे मेज़र माइनस चार्ट में हमारा मार्क आ रहा है 2.5 माइनस करेंगे। जो हमारा शोल्डर का मार्क था वो 14.5 था, उसमें हमें माइनस करना है 2.5 का। तो हमारा मार्क आएगा, तो हमारा मार्क आएगा 12 आएगा। तो हम इसको डबल करेंगे, मतलब हाफ करेंगे, तो हमारा मार्क आएगा 6 पे। हमें मेजरमेंट 6 पे लेना है। अब हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे ताकि हमारा आगे पीछे पॉइंट, हमने ये दोनों पॉइंट को अब मिलाना है। हमने ये दोनों पॉइंट को मिला दिया है। अब इसके बाद में हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। अब इसके बाद में हम ये दोनों का पॉइंट, बीच का पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे डबल करके देखेंगे। हमारा जो बीच का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे बीच का पॉइंट 3.4 आया है, और इसमें हम अब 0.2 पे मार्क करेंगे। 0.2 पे मार्क करेंगे। हम यहाँ पे आगे पार्ट के और पीछे पार्ट के दोनों के आर्महोल की मार्क करके हम देखेंगे। हम फ्रंट और बैक के आर्महोल की मार्किंग इसलिए करेंगे ताकि हमें बैक पार्ट के आर्महोल का अंदाज़ा हो जाए, इसलिए हमने ये पॉइंट लिए हैं। हम यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हमारे फ्रंट वाला आर्महोल है, और इधर से हम बैक वाले आर्महोल की लाइन खींचेंगे, वो भी उस मार्क से मिलाते हुए। अब यहाँ पे हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने मार्क किया है। हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है। पहले हमें हल्के हल्के लाइन से खींचना है। ये हमारा फ्रंट वाला आर्महोल होगा, और ये हमारा बैक वाला आर्महोल है। हमें ऐसे गोलाई देना है मिलाते हुए, और ये जो हमारा बैक का आर्महोल है, हमने ये बैक का आर्महोल बनाने के लिए फ्रंट आर्महोल को ड्रॉ किया था। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमने ड्रॉ किया है। अब इसके आगे हम नेक डिप हमारा कितना है उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे इस शोल्डर पे कुछ माइनस करना होता है। तो हमारा जो नेक डिप है वो हमारा 10 इंच है। जैसे यहाँ पे हमारा 10 इंच है। हम वैसे तो नेक की मार्किंग बाद में करेंगे, पर हम नाप के देखेंगे। पर ये जो हमारा जो शोल्डर का जो नाप होता है, जो हमारा चेस्ट से, जो हमारे चेस्ट की मार्किंग है उससे डीप जाना है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ माइनस करना होता है। और कभी भी हम जब भी नापेंगे तो हमें इस लाइन से नापना है। ये हमारे शोल्डर की मार्किंग होती है, यहाँ से हमें नापना है। तो हमारा 10 पे आ रहा है, 10 पे
नेक बन के आएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारा चेस्ट लाइन से हमारा जो नेक है वो डिप जा रहा है, इसलिए हम ये जो हमारी जो तिरछी लाइन होती है, ये जो एक्स्ट्रा होता है, उसे हमें सीधा करना होता है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खींचना है, लाइन को सीधा स्ट्रेट मार्क करना है और फिर हमें 1/2 इंच की लूजिंग करना होता है। इससे हमारे जो साइड में जो पफ बनता है, जो फूला फूला रहता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। और आप सोच रहे होंगे कि हमारी लेंथ कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, हमारी लेंथ बिल्कुल कम नहीं होगी। और हमें फिर से 1/2 इंच की लूजिंग करके फिर से मार्क करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है लाइन। हम स्ट्रेट खींच लेंगे और ये हमारा कोई काम का नहीं होता है। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमें जो बना वाला है चाहिए, हमें 2 इंच चाहिए, तो 1/2 इंच इधर कम होगा और 1/2 इंच इधर कम होगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हम यहाँ पे 3 पे मार्क करेंगे। ये हमारा शोल्डर हो जाएगा और ये हमारा नेक का मार्क हो जाएगा। हमारा नेक का मार्क आ रहा है 3 इंच पे, इसलिए 3 इंच पे हमारा जो मार्क आ रहा है, अब हम यहाँ से अब स्ट्रेट पहले तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, जो हमने 10 पे मार्क किया था, जस्ट उसी के साइड में फिर से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो मार्क आ रहा था वो 10 पे आ रहा था, हमने जो यहाँ पे मार्क किया था 10 पे, अब उसको हम मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा जो मार्क आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पे मार्क किया है। अब इसे स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और हमारा जो नेक का शेप है वो राउंड शेप है, इसलिए आप एकदम राउंड शेप करें। राउंड शेप पहले तो एकदम हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ करें, ताकि आपकी जो शेप है बिल्कुल बराबर आएंगी। ये हमारा शेप राउंड शेप आ गया है। इसमें हमने डॉट की जो मार्किंग रहती है वो नहीं किया। अगर आपको डॉट की मार्किंग करना है तो इधर हम प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं, इधर यहाँ पे हम मार्किंग कर सकते हैं। हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें डॉट वाला ब्लाउज़ बनाना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में डॉट वाले ब्लाउज़ के बारे में बता दूँगी, कैसे मेज़रमेंट लेना है। चलिए अब हम फ्रंट वाले जो हमारा मेज़रमेंट लेना है, हमें फ्रंट पार्ट का जो ग्राफ काटना है, हम उसको मेज़रमेंट करेंगे। अब हम फ्रंट वाले भाग की मार्किंग करेंगे। इसके लिए भी सेम मेजरमेंट चाहिए। शोल्डर के लिए जो हमारा मेन शोल्डर था उसका हाफ किया, तो हमारा जो 7.2 आया था वहाँ पे हमें मार्क करना है। 7.2 पे हमने मार्क किया। फिर उसके बाद में हमने जो 2.5 पे मार्क किया था, यहाँ पे भी हमें 2.5 पे मार्क करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट में मार्क किया था। और 1 इंच डाउन भी गए थे, तो यहाँ पर भी हमें 1 इंच डाउन जाना है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हर साइज़ के लिए ये जो 3 मेजरमेंट होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। अब हम ये तीनों मार्क को स्केल से ड्रॉ करेंगे और इसे इस तरीके से तिरछी ड्रॉ करेंगे। हमने इस तरीके से तिरछी ड्रॉ की है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ नहीं लेंगे, सबसे पहले हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि बैक का जो नेक था वो भी अलग था और ये जो इधर फ्रंट वाला जो नेक है उसका भी साइज़ अलग है, इसलिए हम मेजर माइनस स्टार्ट में देखेंगे कि हमारा जो शोल्डर कितना रखना है, कितना डीप नेक है, किस साइज़ का है। तो हम देखते हैं, जो हमारा शोल्डर है हमें 2 इंच रखना है, रेडी शोल्डर हमारा 2 है, और जो हमारा नेक डीप है हमें 6 रखना है। उस हिसाब से हमें फुल शोल्डर में से 14.5 में से 1.5 को माइनस करना है, तो हमारा मेजरमेंट आएगा 13 आएगा, तो हमारा मेजरमेंट आया 30। अब हम इसका भी हाफ करेंगे, तो हमारा मेजरमेंट आएगा 6.5, तो हमें 6.5 पे मार्क करेंगे। तो अब हम 6.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 6.5 पे मार्क किया। अब हम इस पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है हमारे, ये जो 6.5 का जो मार्क किया है, अब ये दोनों जो मार्क है उनका भी एक पॉइंट निकालेंगे। तो हमारा पॉइंट आता है, बीच का पॉइंट निकालना है हमें, तो हमारा बीच का पॉइंट आ रहा है 2। तो हम यहाँ पे 2 पे मार्क करेंगे और इसी जो मार्क होता है, ये जो मार्क होता है, इसी से हम सारे मार्क ड्रॉ करेंगे। अब हम उसी फार्मूले से आर्मोल का मार्क करेंगे, वही मार्क है यहाँ पे हमें 6.5 पे मार्क करना है, तो हमें 6.5 पे मार्क करेंगे। हम इस मार्क से 6.5 पे मार्क करेंगे, 6.5। हम इधर से भी 6.5 पे मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा जो मार्क आगे पीछे ना हो, इसलिए यहाँ पे 6.5 पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम
6.5 फिर से मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा 6.5 आ रहा है। अब हम स्केल से इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। यह हमारा आर्मोल का मार्क लगाया है हमने। अब हम यहीं से जो चेस्ट का मार्क होता है, हम वहीं से चेस्ट का मार्क करेंगे। हमारा जो चेस्ट था 36, उसमें हमने 4 का डिवाइड किया था, तो हमारा 9 आया था। यहाँ से हम स्केल से, यहाँ से भी हम स्केल से ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने 16, यहाँ पे हम 9 पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम 9 पॉइंट पे लेंगे। ये जो हमारा मार्क है ये नहीं है, यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे भी हम बीच का पॉइंट निकालेंगे, जो सेंटर का पॉइंट हमने जैसे बैक पार्ट में निकाला था, बिल्कुल उसी तरीके से हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर निकाला, यहाँ पे हमारा 3.2 पे आया। अब हम उसी मेथड से 0.25 पे एक मार्क करेंगे। हमें फ्रंट वाले आर्मोल का ड्रॉ करना है और यहाँ पे हम 0.75 पे एक ड्रॉ करेंगे, एक मार्क लेंगे। यहाँ पे हमने 0.75 पे एक मार्क किया है। अब हम इस तीनों जो हमने पॉइंट निकाले हैं, अब हम तीनों को ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा स्केल से यहाँ पे करेंगे, एक स्केल ड्रॉ करेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने मेन पॉइंट से मार्क कर लिया है और यहाँ हमारा आर्मर का मार्क है। अब हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें वाला जो पॉइंट होता है, हमने जो ये पॉइंट किया है, हमारा नेक है 6 इंच पे और हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स था वो 8.5 पे था, उसमें हाफ इंच का हम लूजिंग करेंगे, तो हमारा पॉइंट आएगा 9 पे। अब इसके बाद में हम जो लेंथ थी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ थी 14 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 15 इंच। 15 इंच ले लिए। अब तीनों निशानों को ये तीनों निशानों को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट शेप आ रहा है वो आर्मोल के नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये जो हमारा जो शेप है, हमने जैसे पीछे स्ट्रेट लाइन खींची थी, फिर हाफ इंच का लूजिंग की थी, वैसे नहीं करना है। इसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आर्मोल आ रहा है वो नीचे ही आ रहा है। अब हम शोल्डर का माप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 इंच का शोल्डर रखना है, तो हम 3 इंच रखना है। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच पे आ गया है, आधा इंच फोल्ड होगा। अब हमारा नेक मार्क आ गया, हम देखिए 3.5 पे आ रहा है, यहाँ पे 3.5 पे आ रहा है। बैक नेक और फ्रंट नेक अलग अलग आ सकता है, उसका मार्क अलग अलग आ सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, पर हमारा जो शोल्डर है वो तो फिक्स आ रहा है ना। यहाँ पे हम 3.5 पे मार्क करेंगे, हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 3.5 पे मार्क किया। अब हम इस दोनों मार्क को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। हमने यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मार्क किया था, उसमें हाफ इंच प्लस किया था, वो सिलाई में प्लस हो जाता है, इसलिए हमने हाफ इंच का मार्क ज़्यादा लिया था। अब यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क आएगा 4 पे। हमने इसको हाफ किया था 8 पे आया था, तो हमारा 8 मार्क आया था, तो हमने डबल किया, तो हमारा मार्क 4 पे आया, इसलिए हम 4 पे मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद में अब इसमें हम यहाँ पे हाफ इंच का माइनस करेंगे, इसमें हम हाफ इंच का माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 3.5 पे मार्क आएगा। अब ये दोनों मार्क को हम ड्रॉ करेंगे। हमने ये 2 लाइन ड्रॉ करना है। अब इसके बाद में हम 2.5 पे एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2.5 पे मार्क किया। अब हम ये इनको मिला लेंगे। हमने ये मिला लिया है। अब इसका हमें हाफ करना है। अब हमने 2.5 का जो मार्क लिया था उसको डबल फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे हमें एक मार्क करना है। हमारा मार्क यहाँ पे आ रहा है और फिर उसके बाद में इसको और डबल फोल्ड करना है, तो हमारा मार्क आएगा 0.6। तो यहाँ पे इस मार्क से हमें यहाँ पे मार्क करना है और एक यहाँ पे मार्क करना है, तो हमारे तीनों पॉइंट आ जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, जो एपेक्स वाला पॉइंट था, कुछ इस तरीके से। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमने जो 3.5 को मार्क किया था उसको नापेंगे और डाट को छोड़ देंगे, और डाट के
बाद में फिर 3.5 से फिर से हम नापेंगे। अब हम 1.5 की मार्जिन रखेंगे। अब दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, मेन पॉइंट से मेन पॉइंट को, और फिर मार्जिन को मिला लेंगे। हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने जो डॉट लगाए थे उसको माप के देखेंगे। नाप हमारा फिक्स आना चाहिए, दोनों डॉट बराबर आना चाहिए। हमारा डॉट का जो माप आधा पॉइंट ज़्यादा आ रहा है तो हम इधर लास्ट में हम 1 पॉइंट कर देंगे। हमें डबल करके ही मार्क लगाना है। फिर हमें अब हमने जो नीचे की लाइन ड्रॉ की थी उसे थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि वहाँ पे हमारा आर्मोल का मार्क आ सके। थोड़ा सा स्केल से हम बढ़ा लेंगे। अब हमारे चेस्ट के नाप के पास में हम आधा इंच मतलब 0.5 पे एक मार्क करेंगे और फिर उसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमारे जो आर्मोल के डाट है उसे दोनों डाटों को एक के ऊपर एक लाएंगे ताकि हमारा एक डॉट बन सके और वहाँ पे आर्मोल का हम पॉइंट बनाएंगे। मेरी जो सीट थी थोड़ी हार्ड थी, अब थोड़ी नरम सीट ले, मेरे को बहुत फोल्ड करने में प्रॉब्लम जा रही थी। अभी के लिए हम जो हमारा फर्स्ट वाला आर्मोल है उसी पे ड्रॉ करेंगे। हम बाद में फिर जो हमारा मेन आर्मोल है उसको कट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ जो फ्रंट वाला आर्मोल है उसी को हम कट करेंगे। हमने जो डाट लिए थे वहाँ पे आधा आधा मार्जिन लेंगे ताकि सिलाई में हमारा डाट कटे ना और हमारा डाट फिक्स आए। जो हमारा नेक साइड है उस साइड में हम 1/2 इंच कम करेंगे, फिर उसे डाट को मिला देंगे। डाट से मिलाने के बाद में जो हमारा शोल्डर है हमें जैसा कि वैसा रहने देना है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम पहले बाहर बाहर से करेंगे। जो हमारे मेन मार्किंग है हम उसको कटिंग नहीं करेंगे पहले। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी हमारे फ्रंट वाले भाग की अभी कटिंग थोड़ी सी बाकी है, हम उसको बाद में कट करेंगे। पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो आर्मोल हमने काटा नहीं था, अब आर्मोल को काटेंगे। हम प्रॉपर शेप देंगे। जो हमने मार्क लगाया था आधा इंच का, वहाँ से हम उसे गोलाई देंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे आर्मोल की। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है आप बिल्कुल उसी तरह करें। अब हमने जो नीचे से 1 इंच को कटिंग करने की रह गई थी हम उसको भी कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पीछे का फरमा है उसे हम नीचे रखेंगे और जो हमारे फ्रंट भाग का फरमा है उसे हम ऊपर रखेंगे और मार्जिन से मार्जिन मिलाएंगे और मेन पॉइंट से मेन पॉइंट मिलाएंगे। जो हमने मार्क किए हैं उसे हम मिलाएंगे और जैसा वीडियो में बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करें। आपको उतना पॉइंट पे ही मार्क करना है।
अब हमारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है उसके डबल से हम इधर साइड में हम मार्क करेंगे और फिर हम स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से हम मिला के देखेंगे हमारा क्या सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। देखिए हमारे इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, इसलिए हमें कभी भी डबल मार्क करके देख लेना है ताकि हमारा फर्मा ख़राब ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। अब हमारे बैक और फ्रंट के फर्मे कंप्लीट है। अब वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।